वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास इतवार को होगा। कागजात नामजद की हफ्ते के रोज दिन 2 बजे तक वसूल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के चुनाव के लिए इजलास दिन 11 बजे होगा। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कल होगा। नून लीग के सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार। कागजात जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से आमिर जोकर स्पीकर के कैंडिडेट। डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर खान के कागजात नामजदगी जमा। अयाज सादिक ने कहा, स्पीकर के लिए राय शुमारी कल 10 बजे होगी। मैं ऐवान को मुफाहमत पर इकट्ठा चलाना चाहता हूँ। कौमी असम्बली का पहला हंगामा खेज इजलास। शोर शराबा, नारेबाजी। शोर शराबे में 302 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हल्फ उठाने वालों में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर की एक ना सुनी। ऐवान की कार्रवाई मुश्किल बना दी। नवाज शरीफ के दस्तखत के वक्त किसी ने बानी पीटीआई का मास्क उन पर उछाल दिया। बैरिस्टर गोहर का इजलास पर एतराज। कहा, खवातीन की मखसूस नशिस्तों के बगैर ऐवान नामुकम्मल है। अवाम का नुमाइंदा तब बन सकता है जब अवाम ने मुंतखब किया हो। जवाब देने के लिए लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने मोर्चा संभाला। बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में एक सीट नहीं जीती। मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई किया और ना नाम दिए। इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया गया उन्हें कोई मखसूस नशिस्त नहीं चाहिए। शोर शराबे पर ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में घड़ी भी लहरा दी। IMF के खत के बारे में क्या कहेंगे? इस तरह के खत वो भी लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। सर, ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है? चलो, थैंक यू, प्लीज। नवाज शरीफ ने IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कायद नून लीग ने कौमी असम्बली पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। ऐसे खत सिर्फ वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खत लिखने की मजम्मत कर दी। कहा, IMF प्रोग्राम सबूटाज करने के लिए खत लिखा गया। साइफर के बाद IMF को खत से साबित हुआ ये मुल्क की तबाही चाहते हैं। IMF का जो उसको लेटर लिखा है इमरान खान ने कि पाकिस्तान की जो फंड्स हैं जो उनसे नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसको ना किया जाए, उनका इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। नियाजी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार। सदर वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर के इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया। कहते हैं ये असम्बली नहीं कोई और चीज़ है। मुझे तो असम्बली 5 साल पूरे करती नजर नहीं आती। एक और आज़ादी मार्च के सवाल पर इंतजार करने का कह दिया। मौलाना PTI के साथ मिलकर एहतजाज का सवाल भी गोल कर गए। सहाफ़ी को जवाब दिया, आपके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। MKM ने वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी को वोट देने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमती इत्तेहादियों के वफ्द की MKM पाकिस्तान से मुलाकात। वफ्द में सरदार अयाज सादिक, अलीम खान, सादिक संजरानी, यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, खालिद मक्सी शामिल। अयाज सादिक कहते हैं MKM ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के वोट के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देना चाहते। हमने वादा किया है कि इंशाअल्लाह वोट करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हमने ओहदों की कोई डिमांड नहीं रखी। मसाइल के हल के लिए असम्बली में भेजा गया। फलाह के लिए काम करना ज़रूरी है। कौमी असम्बली का पहला इजलास, सियासतदानों को मिल बैठने का मौका मिल गया। सियासी जमातों के कायदीन और मेंबरान असम्बली एक दूसरे से मुलाकातें करते रहे। बिलावल भुट्टो ने तमाम पार्टियों की क़यादत से उनकी नशिस्तों पर जाकर हाथ मिलाया। आसिफ जरदारी मौलाना फजल रहमान से मिलने उनकी नशिस्त पर गए। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को गले लगाकर प्यार किया। शहबाज शरीफ, इसहाक डार और हमजा शहबाज से भी मुलाकात की। उधर वज़ीर आला पंजाब PP रहनुमा आसिफा भुट्टो से मिलने पहुंच गई। मेहमानों की गैलरी में दोनों की पुरतपाक मुलाकात।
एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। आसिफा भुट्टो बिलावल भुट्टो के हक में नारे लगाती रही। बाबर सलीम सवाती, स्पीकर केपी असेंबली सुरैया बीबी, डिप्टी स्पीकर मुंतखब, दोनों ने अहतों का हलफ उठा लिया। जेयूआई ने रायशुमारी का बायकॉट किया। उधर सोबिया शाहिद के वोट के लिए आने पर मेहमानों की गैलरी से शदीद नारेबाजी। नून लीगी रुकन असेंबली ने नामजद वज़ीर आला को शिकायत लगा दी। अली मीन गन्नापुर ने कारकुनों को खामोश रहने की हिदायत की। कारकुन फिर भी खामोश न हुए। सोबिया शाहिद ने कारकुनों को जूता दिखा दिया। बलूचिस्तान असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली बन गए। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला बगैर मुकाबले के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गईं। दोनों के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। दोनों ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवादर और जिवानी में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। कोयटा, कोहलू और गिरदोनवाह में भी बादल जमकर बरसे। गवादर का पूरा शहर ताहाल पानी पानी। नशेबी इलाके तालाब में तब्दील। दुकानों, बाजारों और मार्केटों में कई फीट पानी जमा। पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। उधर कला, कोहलू और नोकंडी में भी बारिश का सिलसिला जारी। किला अब्दुल्ला में जल थल एक, नदी नालों में तोगयानी। आज से 2 मार्च तक बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। 4 मार्च तक मरी और गलियात में तूफानी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। केपी के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला 3 मार्च तक जारी रहेगा। सिंध के माहीगीरों को भी गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। HBL PSL में कराची किंग्स को बड़ा झटका। कराची किंग्स के 13 खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार। एक खिलाड़ी पेट दर्द के बायस अस्पताल मुंतकिल। जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी और डैनियल की तबीयत भी नासाज। कराची किंग्स का आज कोयटा ग्लैडिएटर से मैच शेड्यूल। मुतबादिल खिलाड़ियों को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। मैच 7 बजे शुरू होगा। जुडिशल काउंसिल का इजलास। मुजाहिर नकवी को 10 करोड़ रुपए की अदायगी का रिकॉर्ड पेश। निजी बैंक मैनेजर ने 5-5 करोड़ मालियत के बैंक ड्राफ्ट का रिकॉर्ड पेश किया। काउंसिल की कार्रवाई में गवाह चौधरी शहबाज पेश हुए। बताया, बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट मुजाहिर नकवी की अदालत में मेरी अहलिया का चेक डिसऑनर का केस चलता रहा। गवाह जाहिद रफीक ने बताया, लैंड प्रोवाइडर राजा सफदर के जरिए मुजाहिर नकवी से मुलाकात हुई। 5 करोड़ रुपए मुजाहिर नकवी की तरफ से चौधरी शहबाज ने क्यों अदा किए? काउंसिल का सवाल। जाहिद रफीक ने कहा, हमने अदायगी राजा सफदर को की। हमारी कंपनी माहाना 1.5 लाख रुपए मुजाहिर नकवी के बेटों की लॉ फर्म को अदा करती रही। मुजाहिर नकवी की साहबजादी को इमरजेंसी में लंदन में पैसों की जरूरत थी। राजा सफदर ने मुझे अदायगी करने का कहा। मैंने दुबई में अपने एक दोस्त के जरिए मुजाहिर नकवी की बेटी को 5,000 पाउंड लंदन भिजवाए। लंदन भेजी गई 5,000 पाउंड की रकम हमें वापस नहीं की गई। काउंसिल ने कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सेनेट की 11 खाली नशस्तों पर जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा। ताज हैदर ने लिखा, 10% नशस्तें खाली होने से सेनेट नामुकम्मल है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल के हर मरहले को मुकम्मल करने के लिए 1 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं दिया जाता। सदर के इंतखाब की तारीख आ गई। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। तर्जुमान के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 1 दिन मुकर्रर किया जाएगा। 2 मार्च दिन 12 बजे तक कागजात किसी भी प्रिजाइडिंग अफसर को जमा करवाए जा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब रावलपिंडी के बड़े मंसूबे देखने पहुंच गई। रिंग रोड मंसूबे और डाडोचा डैम का दौरा किया। तामीराती कामों का जायजा लिया। मरियम नवाज को मुतल्लिका हुकाम ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी।
रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा वक्त से पहले मुकम्मल करने की हिदायत की। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF के साथ काम जारी रखे। अमरीकी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि आइंदा कई माह की पॉलिसियां मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होगी। पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर मुआशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। पाकिस्तानी मईशत की तवील मुद्दती सेहत इसके इस्तेहकाम के लिए अहम है। अमरीका बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग से निजात के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करता है। अडयाला जेल में कैदियों में झगड़ा, एक कत्ल दूसरा शदीद जख्मी। कैदियों के दरमियान तसादुम हाई सिक्योरिटी जोन में पेश आया। झगड़े के दौरान एजाज रबानी नामी कैदी को कत्ल किया गया। इमाद अली शदीद जख्मी हुए, पिम्स अस्पताल में जेरे इलाज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 875 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स बढ़कर 64,588 की सतह पर बंद। PCB में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का फैसला। 6 सीनियर अफसरान की 2 साल के लिए डेपुटेशन पर खिदमत। बोर्ड के सपोर्ट जराये के मुताबिक सेक्रेटरी CNW पंजाब सुहेल अशरफ, SP जैन आसिम, SP इर्तजा कुमैल, डिप्टी कमिश्नर चांग अब्दुल्ला खुरम न्यासी PCB के उमूर चलाएंगे। PCB के आइन में तब्दीली की जाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर चले गए। नई रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहले नंबर पर मौजूद, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का दूसरा, इंग्लैंड के जॉ रूट तीसरे नंबर पर आ गए। टेस्ट बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह की पहली पोजीशन, पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी एक दर्जे तरक्की के बाद 12वें नंबर पर आ गए। स्पेशल ओलंपिक्स और लेजेंड्स एरिना के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। साबिक स्क्वाश चैंपियन जहांगीर खान और स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी ने दस्तखत किए। शराकतदारी के तहत खिलाड़ी लेजेंड्स एरिना में जदीद सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, मुफाहमती याददाश्त स्पेशल खिलाड़ियों के लिए संग मील है। सरकारी नौकरी भी इल्म की लगन कम ना कर सकी। एक और ट्रैफिक वार्डन डॉक्टर बन गया। हबीबुर रहमान ने पंजाब यूनिवर्सिटी से साउथ एशियन स्टडीज में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के उन्वान पर तहकीकी और तनकीदी मकाला लिखा। PhD होल्डर वार्डन्स की तादाद 10 तक जा पहुंची। 150 वार्डन्स MPhil की डिग्री हासिल कर चुके। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राएली मुजालिम थम ना सके। 24 घंटों में मजीद 76 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 30,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल की बेरहम कार्रवाइयों से गाज़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। बारूद के बाद भूख ने बासियों को आ लिया। फाके से 7 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। कई की हालत तशवीशनाक। नौसिरात और खान यूनिस पर बमबारी से मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने जनूबी लबनान में बारूद गिराकर 2 अफराद को शहीद कर दिया। इंडियन वुमेन प्रीमियर लीग के मैच के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। चन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में तमाशाई की ग्राउंड में घुसने की कोशिश। ऑस्ट्रेलवी खातून क्रिकेटर और मिचेल स्टार्क की अहलिया अली साहेली ने तमाशाई को पकड़ लिया। एहलकारों ने फौरी तौर पर ग्राउंड में दाखिल होकर तहवील में ले लिया।
सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी लाल शहबाज कलंदर के उर्स तकरीबात शुरू। 3 रोज़ा तकरीबात में हज़ारों ज़ायरीन शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने तकरीबात का इफ्तिताह किया। मज़ार पर फूल चढ़ाए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, सैकड़ों एहलकार तैनात। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग जारी। पीर महल में पंजाबी सकाफत के जलवे। दौड़ के रिवायती मुकाबलों के लिए 100 से ज़ायद बैल मैदान में आए। जोशीला, जुगनू, शहजादा और हीरा सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे। शायकीन ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। मुकाबला जीतने वाले को 50,000 का इनाम मिला। और पेरिस में फैशन की रानाइयां, मॉडल्स ने मौसम सरमा की मुनासबत से दीदा ज़ेब मलबूसात पहनकर वॉक की।